सचिन को रिया ने जॉय की साजिश से बचाया और रिया ने किया जॉय का खुलासा। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। घर की रोशनी अब भी धीमी धीमी जल रही थी, जैसे दीवारें भी उस रात की सच्चाई सुनकर थक गई हों। जश्न खत्म हो चुका था, मेहमान जा चुके थे और सालगिरह का वह चमकता माहौल अब सिर्फ एक धुंधली याद बनकर रह गया था। लेकिन जो बचा था वह था खामोशी का एक बहुत भारी टुकड़ा, जिसके नीचे सबकी सांसें भी दब रही थीं। सोफे पर जमे हुए बैठे जॉय की आंखों में एक बुझा हुआ गुस्सा था, जैसे उनकी पूरी योजना सचिन के सही साबित होने से राख हो गई हो। लेकिन उस रात का असली तूफान अभी फूटा नहीं था। असली भूकंप तब आया जब रिया ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। वह रिया जो इतने दिनों से अपने पिता के अंधे प्यार और अपने पति की सच्चाई के बीच फंसी थी, आज अचानक किसी और ही रूप में सामने आने वाली थी। जैसे वह जान चुकी थी कि अब एक पल भी रुकना उसकी शादी को, सचिन की इज्जत को और साइली की गरिमा को खतरे में डाल देगा। असल कहानी की शुरुआत तो वहीं से हुई थी। एक छोटा सा फोन कॉल, पिता की आवाज और कुछ बेहद खतरनाक निर्देश। रिया ने अनजाने में जो सुना वह इतना जहरीला था कि उसके दिल को चीर गया। जॉय किसी को समझा रहे थे कि आकाश के खिलाफ माहौल कैसे बनाना है और कैसे इस पूरे खेल में सचिन को भी घसीटा जाए, ताकि पूरे समाज के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। यह सिर्फ आकाश को डांटने की बात नहीं थी, यह तो सचिन और साइली को नीचा दिखाने की सोची समझी चाल थी, क्योंकि जॉय की नजरों में उनकी कम हैसियत उनकी प्रतिष्ठा के लिए एक खतरा थी। यह बात जानकर रिया की पूरी दुनिया हिल गई। वह समझ गई कि उसके पिता का प्यार असल में एक खोल था, जिसके अंदर अहंकार, नियंत्रण और दूसरों को अपमानित करने की चाह छिपी हुई थी। वह उस पिता की बेटी थी जो मुस्कान के पीछे जहर छुपाकर घर के ही लोगों की इज्जत दांव पर लगा सकता था। और उस रात जब घर की सारी रोशनी मंद पड़ चुकी थी, रिया के दिल में एक नई रोशनी जल उठी, सच बोलने की, सचिन का साथ देने की और हर कीमत पर सच्चाई की रक्षा करने की। रिया ने धीरे धीरे जॉय की तरफ कदम बढ़ाए। उसके पैरों की थरथराहट सिर्फ डर की नहीं थी, वो एक तूफान तैयार हो रहा था। सचिन और साइली दूर खड़े सब महसूस कर रहे थे। कमरे में हवा भी जैसे रुक गई थी। बस बहुत हो गया पापा, रिया ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उतनी ही कठोर, जैसे हर शब्द किसी धातु की तरह गिर रहा हो। जॉय चौंक उठे। उनकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट की छाया आई, जैसे वो छुपाना चाहते थे। क्या बकवास कर रही हो रिया, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन फ्रिया बीच में ही बोल पड़ी। पापा, आपकी चिंता मेरी सुरक्षा नहीं थी। आप चाहते थे कि सचिन को सबके सामने बेइज्जत किया जाए। आप चाहते थे कि सभी को लगे कि आकाश मुसीबत में पड़ा है और सचिन कुछ कर भी नहीं पाया। जॉय का चेहरा फीका पड़ गया। वह शब्द ढूंढ रहे थे, कोई सफाई, कोई बहाना, लेकिन उनके चेहरे से साफ था कि वह खुद को पकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। आपने सिर्फ आकाश को नहीं निशाना बनाया। रिया की आवाज अब कांप नहीं रही थी। आपने सचिन को, साइली को और मेरे फैसले को गलत साबित करने की कोशिश की, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी दुनिया में सिर्फ ऊंची हैसियत वाले लोग ही जगह पाने के लायक हैं। कमरे में एक संताप भरी खामोशी फैल गई। जॉय जैसे पत्थर बन गए हों। उनकी योजनाएं, उनके ताने, उनका घमंड, सब रिया की एक सच्चाई के सामने चकनाचूर हो गया था। सचिन, जो थोड़ी दूरी पर खड़े थे, रिया को ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार उनकी ताकत को समझा हो। उनकी आंखों में वह सम्मान था जो किसी भी पति के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। यह जानना कि आपकी पत्नी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो सकती है, सिर्फ आपकी इज्जत बचाने के लिए। साजिश का हर धागा उघड़ चुका था। जॉय की पूरी दुनिया जैसे उनकी आंखों के सामने बिखर रही थी, क्योंकि पहली बार उनकी बेटी ने वह सच कहा था जिसे वो आज तक दबाए बैठे थे। लेकिन क्या जॉय हार मान लेंगे? नहीं, जॉय जैसे लोग हार नहीं मानते। ये सिर्फ एक योजना का खत्म होना नहीं था, यह उनके अहंकार को लगी चोट थी। और वे जानते थे कि अब रिया भी उनके खिलाफ खड़ी हो सकती है। अब वे और भी खतरनाक होंगे, और भी चालाक, क्योंकि अब उनका सम्मान दांव पर है। कमरे में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, अगला कदम कौन उठाएगा? मिया, जिसने आग लगा दी थी? सचिन, जो अब अपने सम्मान की रक्षा खुलेआम करेगा? या जॉय, जिनके भीतर की हार अब बदले की आग में बदल रही थी? रिया ने जिस रात जॉय की साजिश को सबके सामने बेनकाब किया था, वह रात किसी तूफान से कम नहीं थी। लेकिन जैसे हर तूफान के बाद एक खामोशी उतरती है, वैसी ही एक अजीब भारी चुप्पी अब घर भर में फैल चुकी थी। यह चुप्पी डर से बनी थी, असुरक्षा से भी, और इस एहसास से कि जॉय अपने अगले कदम में क्या करने वाले हैं, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। वह बाहर से शांत दिख रहे थे, होठों पर हल्की मुस्कान भी थी,
लेकिन उनकी आंखें बता रही थीं कि वह अंदर ही अंदर कोई नई चाल बुन रहे हैं। इस बार उनका वार इस पर पड़ेगा, रिया पर, सचिन पर या फिर आकाश पर, या कोई नहीं जानता था। लेकिन सबके दिल में एक ही बेचैनी थी कि जो भी होगा अचानक होगा और कहीं से भी। परिवार की यह खामोशी धीरे धीरे अगले दिन के कार्यक्रम स्थल तक फैल गई। बाहर से माहौल सामान्य था, लोग आते जाते, लाइटें जल रही, सब कुछ वैसा जैसे होना चाहिए। लेकिन अंदर बैठे लोग किसी अनदेखे तूफान से लड़ते हुए लग रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक घबराहट थी, जैसे वे किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हो। अभी बाहर से अचानक तेज कदमों की आवाज आई और कमरे का माहौल एक झटके में बदल गया। अंदर आते थे जौरिया के पिता। उनके भीतर जो तूफान चल रहा था वह उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। माथे पर पसीना, आंखों में बेचैनी और कदमों में घबराहट। उनके आते ही आकाश की सांसें थम गईं। आकाश कुछ पूछ पाता उससे पहले ही जॉय उसके करीब आकर लगभग टूटती हुई आवाज में बोले, प्लीज मुझे सच बताओ, रिया कहाँ है? घर से गई है और अभी तक लौटी नहीं। उनकी आवाज में वह गुस्सा कहीं नहीं था जो आमतौर पर दिखता था। उसमें सिर्फ एक पिता का डर था, गहरा, बेबस और बिल्कुल असहाय। रेणुका तुरंत आगे आई और जॉय को पकड़कर बैठने को कहा। पहले शांत हो जाइए, हम सब रिया को ढूंढ लेंगे, प्लीज घबराइए मत, उसने धीरे से कहा। लेकिन उसकी अपनी आंखों में भी कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। आकाश ने सिर झुकाया, जैसे वह खुद को भी समझ नहीं पा रहा हो। वह लड़खड़ाते स्वर में बोला, सुबह थोड़ी बहस हो गई थी, वह नाराज होकर निकल गई। मैंने सोचा थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, मुझे नहीं पता वह। उसके शब्द टूटने लगे। साफ दिख रहा था कि वह खुद को दोष दे रहा है। शायद बार बार वही बात सोच रहा कि उसने क्या ऐसा कह दिया था जो रिया को इतना अंदर तक चुभ गया। इस बीच दूसरी तरफ सचिन और साइली सुबह से रिया की तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान रहे थे। उन्हें पता था कि रिया अंदर से बहुत भावुक है और अगर उसका दिल टूट गया है तो वह किसी भी निर्णय तक पहुंच सकती है, शायद किसी ऐसे कदम तक जिससे बाद में कोई वापसी ना हो। यही डर उन्हें बेचैन किए जा रहा था। फिर अचानक एक सुराग मिला कि रिया शायद डबिंग स्टूडियो गई थी। दोनों बिना देर किए वहां पहुंचे। स्टूडियो शांत था और रिसेप्शन पर बैठी महिला ने उन्हें देखकर विनम्रता से मुस्कुराते हुए पूछा कि किसे ढूंढ रहे हैं। सचिन ने तुरंत फोन से रिया की तस्वीर दिखाई। क्या ये लड़की यहाँ आई थी? महिला ने बिना ज्यादा सोचे तस्वीर को पहचान लिया। हाँ, वो आई थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकी, वो जल्दी में थी, कुछ पूछकर तुरंत चली गई। साइलू का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। उसकी आंखों में डर था और वह घबराई हुई आवाज में पूछ उठी, क्या आपको पता है वह कहाँ जा सकती है? क्या बोला उसने? महिला कुछ सेकंड सोचती रही और फिर धीमी आवाज में बोली, वह कानूनी सलाह के बारे में पूछ रही थी, शायद किसी वकील से मिलना चाहती थी। सुनकर लगा वो बहुत परेशान थी। यह सुनते ही सचिन और साइली एक पल के लिए वहीं रुक गए। साइली के होठ कांपे। क्या रिया इतनी टूट गई थी कि उसने किसी से बात भी नहीं की? सचिन ने गहरी लंबी सांस ली। हमें उसे ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि वह कोई ऐसा फैसला ले ले जिसका उसे बाद में दुख हो। चलो। दोनों तेजी से बाहर निकल गए, लेकिन हर कदम के साथ उनकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, रिया किस हालत में होगी? इस बीच कार्यक्रम स्थल पर माहौल और भारी हो चुका था। आकाश बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था, उंगलियां कसकर मुट्ठी में दबाए, जैसे खुद को ही काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। जॉय, जो शुरुआत में घबराए हुए थे, अब आकाश की हालत देखकर समझ गए कि वह भी उतना ही परेशान है। वह धीरे से उसके पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, आकाश, मुझे पता है तुम भी घबरा रहे हो, हम सब हैं, लेकिन हिम्मत रखो, रिया को कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। पहली बार उनकी आवाज में अपनापन था। शायद यह वह डर था जो उन्हें एक पिता के रूप में वापस उसी जगह ले आया था जहां सब कुछ सिर्फ बेटी की सुरक्षा के बारे में होता है। रेणुका भी पास आई। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, अभी किसी को टूटने नहीं देना है। समय गुजरता जा रहा था, हर मिनट भारी होता जा रहा था। किसी के पास जवाब नहीं था कि रिया कहाँ है, किसके साथ है या क्या सोच रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, परिवार में जितनी भी लड़ाइयां हो, गलतफहमियां हो, रिया सबके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। एपिसोड के अंतिम पलों में सचिन और साइली शहर की सड़कों पर दूर तक जाते दिखाई देते हैं। गाड़ियों की आवाजें, स्ट्रीट लाइट्स की धुंधली चमक और उनके चेहरों पर सिर्फ एक संकल्प, रिया को ढूंढना है, किसी भी हालत में। सचिन बुदबुदाया। साइली ने सिर हिलाया।
और उसे बताना है कि वह अकेली नहीं है। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ते हैं, उम्मीद में कि अगला मोड़ उन्हें रिया तक ले जाएगा, इससे पहले कि देर हो जाए। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर यह सफ़र आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला भाग कैसा होना चाहिए।